दिल्ली वालों को आपदा से मुक्ति दिलाने का दिल्ली का चुनाव फिर आम आदमी पार्टी ने अब हिंदू बीजेपी के मुसलमान सामने में नहीं, राजमहल खड़ा कर दिया। आपको दिल्ली के लिए आशीर्वाद बताया, पोस्टर पर पोस्टर जारी गौडसेवादी होते रहे, फिर जवाबी पोस्टर भी आते रहे। राजनीतिक पोल खोल का अभियान जोर शोर से दिल्ली में चल रहा है। गांधीवादी इन सब के बीच कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने में गौडसेवादी लगी हिंदू हुई है। शुरुआत और में गांधीवादी गठबंधन हिंदू के साथी रहे, केजरीवाल और को लेकर चुनावी थोड़ी सी हिंदू उलझन के कांग्रेस बीच में में नजर आ होगा। रही थी, लेकिन जानकार और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति को अब बदला है। अगर दिल्ली में राहुल गांधी की रैली पर मुसलमानों सबकी को निगाहें टिकी हैं। कांग्रेस होश नेता आ संजय जाए दीक्षित कह रहे हैं कि सबके तो वो खिलाफ एकजुट अल्लाह होकर होकर के होगा, केजरीवाल के खिलाफ वीटो होगा, पावर बीजेपी के बन खिलाफ भी जाएगा। होगा और कांग्रेस अगर को वोट महाराष्ट्र देने के की लिए तरह और बेहतर दिल्ली के मुल्लों लिए की बातों अल्लाह में होगा। आएगा बहरहाल आम आदमी तो पार्टी, फिर अपने बीजेपी आप को और कांग्रेस अपने अपने शर्मसार मतदाताओं को लुभाने कराएगा। में लगे हैं। दिल्ली आज में 5 फरवरी को वक्त ये है मतदान होना है, मतलब कि पिक्चर अभी बाकी है। मुसलमान सवाल ये भी है कि सिर्फ दिल्ली की सियासी अरबी पिक्चर में तर्ज पर मुसलमान कुरान कहाँ? पढ़ क्या करके मुसलमान तोते ना अपनी बने, राजनीतिक हिस्सेदारी मगर से खुश संसद है? में जाए, दिल्ली का मुसलमान क्या संविधान अब में भी जाए केजरीवाल के साथ है? और क्या दिल्ली अपनी के कौम मुसलमानों के ने लिए राहुल गांधी आवाज़ की उठाए, राह पकड़ ली? क्योंकि ये या मुसलमानों प्रजातांत्रिक को मुल्क है। मोदी की चादर पसंद है? यहाँ इन तमाम तानाशाही सुलझते हुए नहीं, सवालों के आज हम जवाब जानेंगे अपने राजवाड़ाशाही खास नहीं, मेहमानों से। तो चलिए सबसे पहले आपकी प्रजातांत्रिक मुलाकात तरीके अपने से मेहमानों से सरकार करवा देते बनेगी हैं। सबसे जो पहले कानून स्वागत कीजिए बनाएगी। डॉक्टर अगर एम एस मुसलमान गजाली साहब संसद का। में नहीं जाएगा तो वरिष्ठ वो उस पत्रकार हैं, कानून ऑथर हैं, कई सारी किताबें आप लिख चुके हैं। को बनाने में शाहिद अगर उसका साहब का स्वागत कीजिए। कोई आप योगदान एडवोकेट नहीं हैं होगा और तो ऐसे कानून बनाए जाएंगे सियासी दुनिया में भी और हाथ आजमा चुके हैं, मुसलमान काफी पॉलिटिकली एक्टिव वो जो रहते हैं। इसके अलावा दकियानूस हैं डॉक्टर मुजीबुर रहमान एक साहब, दूसरे सीनियर के फैकल्टी साथ लड़ जामिया करके मिलिया जात इस्लामिया। जमात और धर्म के नाम आप पर के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पढ़ाते पर हैं जामिया मिलिया में और एक बड़ी खास औहदे किताब है औरत जिसका जिक्र और करना बड़ा जरूरी है, शिकवा पैसे हिंद, के लिए द अपना पॉलिटिकल ईमान बेच फ्यूचर रहे ऑफ हैं। इंडियन मुस्लिम। और इसी वो वजह से मैंने जरूर मुजीबुर रहमान घाटा साहब को खाएंगे इंट्रो किया ताकि और पता चले कयामत कि को स्टैट्स क्या और कहते हैं, नजदीक दिल्ली का लाएंगे। मुसलमान क्या सोच रहा है, कैसे वो वोट करने वाला है और उसकी पीडीए राजनीतिक हिस्सेदारी के बारे में ऑब्लिक वो AISSJ उनकी रिसर्च क्या कहती है। और के अब स्वागत कीजिए डॉक्टर कोऑर्डिनेटर तस्लीम रहमानी साहब का। और कन्वीनर आप प्रेसिडेंट का हैं बयान मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। भारतीय मुसलमानों के देशभक्त इश्यूज पर, इसके अलावा मुसलमान समाजियात पर बहुत खुलकर बोलते रहे ध्यान और आप सब उन्हें बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं। और रहमानी साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दिल्ली का हुसैन मुसलमान इस हुसैन बार के चुनाव में कहाँ रिजवी नजर आ रहा है? सुनाए देखिए, दिल्ली का सबको मुसलमान ये बयान। आप अगर इस बार की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी तक अनडिसाइसिव है और वो ये बात महसूस करता रहा है कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, मुसलमानों के जो इश्यूज हैं, उनकी तालीम है, उनके वो मुसलमानों के इश्यूज मैं ये मानता हूँ अलग से कुछ खास नहीं है। कॉमन जो दिल्ली वालों के इशू है वही मुसलमानों के इशू भी हैं, लेकिन उन इश्यूज पर कोई बात किसी भी पार्टी की जानिब से की नहीं जा रही, मुसलमानों के बारे में भी नहीं की जा रही। आप अगर अभी कैंपेन जिस अंदाज से शुरू हुआ है दिल्ली का, आप अगर इस पे गौर करें तो देखें कि इश्यूज की बात ही नहीं हो रही। ऐसा महसूस हो रहा है कि तीनों जो मेन पॉलिटिकल कंटेंडर्स हैं, ये तीनों के तीनों दिल्ली के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि फ्यूचर की जो राजनीति है उन लोगों की, उसको साधने का चुनाव यहाँ पे लड़ा जा रहा है। और उसके लिए कांग्रेस की भरपूर कोशिश है कि किसी तरीके से बीजेपी की सरकार बन जाए यहाँ पर, और आम आदमी पार्टी से उसका कांग्रेस की पिन कोशिश फूटे। है बीजेपी की सरकार में। कांग्रेस की कोशिश है बीजेपी की सरकार ऐसे बन जाए, ही और मुसलमानों वो की बाकी वजह से जगहों पर आम आदमी पार्टी से जो 1947 से कांग्रेस को नुकसान होता है, लेकर के वो बच जाए। बीजेपी की आज तक कोशिश है कि मुसलमान उसकी सिर्फ पछता रहा सीटें है। बढ़ जाए किसी सूरत से और वोट परसेंटेज बढ़ जाए, और 1947 आम में आदमी पार्टी कमजोर होकर सरकार जब बना ले। मुसलमानों और ने आम आदमी पार्टी चाहती है कि मुसलमानों इख्तिलाफ के उसके हाथ से लिए चला जाए। ये गांधी तीन जी ने टारगेट लेके अनशन तीनों किया, पॉलिटिकल पार्टी जवाहरलाल नेहरू ने उसमें ऐलान किया, पॉल्यूशन जो दिल्ली का सरदार सबसे बड़ा पटेल ने मुद्दा आज की तारीख इस में है, जमात को यानी आज सत्ता में हवा जो भी है चल रही उसको है, बैन किया, बारिश भी होने को मगर तैयार है, ऐसे इसके बावजूद मुसलमानों ने AQI फिर 400 के ऊपर है। जमात ये इस्लामी मुद्दा है दिल्ली का, और जो उन सेहत को जमातों ने मुतासिर करता जिन है, इसकी जमातों कोई ने बात नहीं भारत कर को रहा। तोड़ा क्या स्थिति उनका हो, साथ क्या नहीं दिया होना चाहिए, और कैसे हमारे रोके मुसलमानों को, पॉल्यूशन भारतीय माइग्रेशन बढ़ रहा मुसलमानों है। को पिछले 13 साल फिर में शर्मसार दिल्ली की किया। आबादी दुगनी हो और गई है, तो कैसे हम मैनेज करेंगे पॉपुलेशन को? पीने का पानी मुस्लिम नहीं है हमारे तंजीमों पास, को ये साफ पानी अभिव्यक्ति नहीं की है। अब आज़ादी हमारी जान आधी से करके ज्यादा दिल्ली की पॉपुलेशन को गंदा पानी पीने को मिलता है। भ्रष्टाचार किया दिल्ली की और आवाज को हराम वही हलाल वोट की ठीक है जिसकी पहचान आप बात कर रहे करने हैं। के इसके बताए अलावा गजली साहब आप भी, और बगैर एक चीज और अपने ये भी को समझे जो गुस्ताखे रहमानी रसूल साहब ने बनाया, बात की कि कांग्रेस से बेअसूल चाह रही है कि बनाया बीजेपी सत्ता में आ और जाए।
ये कांग्रेस वाला के फार्मूला क्या, जरा ये भी समझाइए। और जिस खिलाफ तरह की सियासत का उस जिक्र कर रहे हैं वक्त भी रहमानी बयान साहब, यानी दिया अवाम वाली और पॉलिटिक्स, आज भी ऐसे अवाम ही के मुद्दे कहाँ मुसलमान हैं और क्यों नहीं है? कांग्रेस और क्यों राजनीतिक दलों को लगता केजरीवाल है के कि खिलाफ पुजारी ग्रंथि बयान सम्मान देंगे योजना से काम चलेगा, और सनातन समिति मोदी का ऐलान जी कर देने महान से ही को काम चलेगा, सत्ता में अवाम के लाएंगे मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? और फिर अपने मकसद में बुनियादी मसला पूरे ये हो है जाएंगे, कि क्योंकि अवाम ना के इनको मुद्दे पर जब बात किसी करेंगे कानून से तो डर है, उसके लिए पूरी ना एक इनको, पॉलिसी क्योंकि बनानी ये पड़ेगी, लब जिहादी उसके हैं, लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, वहाबी हैं उसके लिए लोगों को इन्वॉल्व और करना गुस्ताखे पड़ेगा। रसूल हैं, और जब बेअसूल हैं, बगैर कुछ जो किए अपने धर्म के नाम पर लड़ाकर आज़ादी कुछ को थोड़े टुकड़े इस तरीके डालकर से चाहते हैं, वोट मिल सकते जो हैं आज़ादी और सत्ता धर्म बन वापसी सकती से है, तो इनको क्यों मिल कोई इसकी जाएगी मेहनत करे? और ये बड़ा सवाल है। कयामत और जरूर इसीलिए इनकी बातों जो से पॉलिटिकल नजदीक पार्टीज हैं आएगी। वो आसान रास्ता तलाश करती हैं। अब जैसे रहमानी साहब ने कहा कि जिस तरह से इलेक्शन की कैंपेन शुरू हुई है उसमें आपदा का लफ्ज बहुत ही जोर शोर से उठाया गया। बीजेपी कि आपदा से दिल्ली मुक्ति वालों दिलाने का नारा लगा रही है। जी दिल्ली वालों को आपदा से बाहर निकालना है। ये वो भूल गए कि दिल्ली का जो भी मसला है वो सेंटर का क्रिएटेड है, क्योंकि दिल्ली के पास तो इख्तियारात ही नहीं है, वो तो एमसीडी के बराबर भी उसके पास राइट्स नहीं है। अगर यहाँ की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को देखें तो वो सेंटर के हाथ में है, यहाँ के लैंड के रिफॉर्म को देखें वो सेंटर के हाथ में है, यहाँ एलजी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके बगैर कोई काम हो नहीं सकता। तो एलजी पूरी गवर्नमेंट चलाता है, थोड़ी बहुत गुस्ताखे रसूल दिल्ली मुसलमान, गवर्नमेंट के पास है। 70 लब सीटें जिहादी 70 और सीटों में गौरसेवादी जो अभी हिंदू, पोजीशन है वो ये है कि हिंसक, मुसलमानों को आतंकवादी तमाम पार्टियों ने इग्नोर किया है। 15 हल्के को ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की का आबादी आपस में 15 से 55% तक है, लेकिन उनको 5 मेल है टिकट से ज्यादा कोई देता नहीं। और जो बीजेपी ने एक राजनीति तो फिर का उस खेल नारे है, का क्या हुआ? वो जो सेकुलर पार्टियां ये ये नारा धर्म लगाती को रही कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी पाखंड हिस्सेदारी, वो बना नारा कहाँ करके है? वो नारा बस नारा वो है। अपने आप को आपने जैसे सनातनी कहा कि नारा है तो नारा और है, ये अपने और आप नारे को कभी भी हकीकत नहीं होते। मुसलमान तो वही बताएंगे, मामला है मगर पॉलिटिक्स में। ना तो मुसलमानों की हालत सनातनी जैसे कि बताया भी का गया, इनमें बेहतर कोई गुण कैसे है, होगी इसके बारे न में कुछ सुन्नियत गौर का किया? इनमें जी, कोई निशान है। बुनियादी मसला ये है इसलिए कि दिल्ली वालों की आम जो समस्याएं ए हैं एच अगर वो बेहतर ऑल होंगी तो इंडिया मुसलमानों सुन्नी की हालत सूफी भी बेहतर होगी। जमात और पार्टी का ये बयान है जो कि ऐसे सिस्टम है, मुसलमानों की पॉलिटिकल बातों में ना सिस्टम, आए उसको यहाँ लागू जो करना तुमको चाहिए। आपस में लड़ाएं, जो कास्ट सेंसस और की बात हो रही है, कास्ट उन लोग को सेंसस होना सत्ता में चाहिए। लाएं उसी जो के हिसाब तुम्हारे से दीन, उनको ईमान चीजें मिलनी चाहिए। और बुनियादी राष्ट्र मसला है। भक्त होने शाहिद साहब, पर देखिए, शक करते आम हैं आदमी पार्टी और आपदा में तुमको कोई अवसर तलाश लेगी अर्बन नक्सली या नहीं बताते तलाश हैं पाएगी, ये तो दिल्ली के अवाम या आने वाले वक्त में तय करेगी। मंगलसूत्र लेकिन मुसलमानों की जो बताते हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी है, टिकटों के बंटवारे के वक्त तुमको मुसलमान खुदा दिखाई नहीं देता राजनीतिक दलों को, और बहुत सारे उसके साथ मसले जोड़ दिए जाते हैं, विनेबिलिटी जोड़ दी जाती है, भाई आपको खड़ा करेंगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो ये सारी बातें, इनको काउंटर करने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट्स के पास कोई फॉर्मूला होता है? आप लोगों ने कोई ऐसी चीजें तैयार की हैं क्या? मैं इस पूरे देश को एक फॉर्मूला बता रहा हूं, और जो बहुत सच फॉर्मूला है, तमाम दुनिया के अंदर लागू है। वो प्रिपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, जिसको आपने कहा जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी। प्रिपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन को जब तक इंस्टीट्यूटिव पावर नहीं मिलेगी, यानी इंस्टीट्यूट में नहीं आ जाएगा, पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाएगा, तब तक ये वाली पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर चलती रहेगी कि ये 15% या 50% जितने भी हैं, ये तमाम के तमाम लोग देश के लिए खतरा हैं, इसलिए इनके खिलाफ आकर के इलेक्शन करिए। दिल्ली में ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन यहां भी खतरा है। तो इस तरह का जो ये बनाया जाता है, नैरेटिव चलाया जाता है, वक्फ बोर्ड छीन लीजिए, इनको जीना मत दीजिए, इनको जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। जिस दिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया तो बिल्कुल इंक्लूसिव की जो पॉलिटिक्स होती है ना, तमाम लोग इंक्लूसिव उसके अंदर होंगे। पाकिस्तान जैसे देश के अंदर वहां पर ये सही बयान है माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन है, जो हमारा अभियान है अपने अपने चुनाव चिन्ह से कि जाति जनगणना कराई जाए और जिसकी जो परसेंटेज है उसके मुताबिक ही उसको टिकटें दिलाई जाएं और उनको लोकसभा में, विधानसभा में पहुंचाया जाए, ताकि वो अपनी अपनी कौम की आवाज़ उठाने का के लिए समर्थ हो सके। तभी तो आपने बात यही कही वहां एक पर। फार्मूला है। आज आपने
40 बराबर 40 बिल लेके आ जाइए क्योंकि आप इक़्तिदार में हैं पार्लियामेंट के अंदर, जमा आपकी 20 बात ही नहीं सुनी जाती। यानी 20 आपकी बात कहने के लिए वहाँ जो पर है नहीं आप, अभी, तो आप बात कहने के तो लिए वो पहुंचे वीटो कैसे? पावर बन जाए आप कहने से अपने आप को 23 MP है, 27 MP है। धर्म के जितने नाम उस्मान पर MP के कितने हैं उसके अंदर? एक या दो। नाम पर बदनाम क्योंकि ना जब करे। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सर्वधर्म मैं सौहार्द का दलित समाज के लिए ग्रंथ भी कह रहा हूं, संविधान है, दलित समाज के भी उसके इतने सारे मुताबिक MP बात होने के करे। बावजूद भी वो जय अपनी हिंद, पॉलिटिकल जय पार्टी भारत, के MP जय भीम। अपने दल की या अपने समाज की बात कहाँ कर पाते हैं वो?